हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल द एसेंस एकेडमी पर। आज हम इस वीडियो में इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इसका नाम है अप्सरा। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था उसका नाम अप्सरा था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत के पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो इसका आंसर है मैरी क्यूरी। ठीक है, तो पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मैरी क्यूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य में सुंदरवन का डेल्टा स्थित है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जो एंजल्स फॉल्स है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग जो दांत का इनेमल होता है, जो दांत के ऊपर की परत होती है, यह होता है। ठीक है, दांत का इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मी तत्वों की खोज हेनरी बैकरेल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डल झील कहाँ पर स्थित है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो प्याज और लहसुन में जो उसकी गंध होती है वह सल्फर की वजह से होती है, उसमें सल्फर उपस्थित होने के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का जो पुराना नाम है वो है कामरूप। ठीक है, असम का पुराना नाम है कामरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो हरियाणवी भाषा की सबसे पहली फिल्म थी चंद्रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 मार्च 1919 में, ये मिस प्रिंट हुआ है, 13 मार्च 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ सॉरी जो ये है ना, 13 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या किसने की थी? तो इसकी जो हत्या की थी वो की थी उधम सिंह ने। और जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और जो ये कांड हुआ था और ये कराया था माइकल ओ डायर ने, तो इसकी हत्या उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में की थी। ठीक है। आगे देखिए, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? तो कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बात जो लाल बहादुर शास्त्री थे इनकी जो मृत्यु हुई थी ताशकंद में हुई थी। ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यह है राई में। ठीक है, तो सोनीपत जिले के राई गांव में है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम हरियाणा के राई में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी
1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। ठीक है, तो प्राचीन काल में पटना नगर को पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का क्या नाम था? तो इसका नाम था दांडी यात्रा। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध यात्रा का नाम था दांडी यात्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो इसका आंसर था सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो जो ये था सी राजगोपालाचारी, यह भारत का स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं? तो ये इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है माउंट ऑफ डेड या फिर मृतकों का टीला। ठीक है, तो मोनोजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा फिरदौस के द्वारा लिखी गई है। शाहनामा किसकी कृति है? तो ये है फिरदौस की। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में है, USA में है। ठीक है, तो IMF का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर के द्वारा की गई थी। ठीक है, रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? तो सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के जो बॉर्डर पर है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू H1N1 विषाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत सीमा के बीच जो सीमा रेखा है तो उसको हमेशा रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण, जो कि राजस्थान में है, किया था। ठीक है, 14 मई 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार, जिसे पामीर का पठार भी कहते हैं, तो यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला का नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो ये गुरु गोविंद सिंह थे ये सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, और इनके द्वारा ही खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे जो निचली सतह होती है तो इसको बोलते हैं क्षोभमंडल। ठीक है, क्षोभमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर है 29.2%, 29.2%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर है अमीर खुसरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर मिला है। तो सिंधु जो ये मोनजोदड़ो है, तो मोनजोदड़ो से एक बहुत ही बड़ा स्नानघर मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। एलपीजी का पूर्ण विस्तार है, तो इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बास्केटबॉल में, ठीक है। तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? तो इसका आंसर है व्हेल मछली। काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर हो जाते हैं? तो ये दोनों -40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तो -40 डिग्री पर ये दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के दोनों एक समान हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो सबसे ज़्यादा जो ये लगती है चाइना की, ठीक है। तो चीन देश की सबसे अधिक देशों के साथ सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ये है न्यूयॉर्क में। ये भी यूएसए में ही है, अमेरिका में। सिंध घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो ये है लोथल का, ठीक है। जो सिंधु घाटी में था, जो प्रमुख बंदरगाह था, ये था लोथल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो इसका आंसर है टिथिस नामक सागर, ठीक है। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ आज हिमालय है तो वहाँ पर पहले टिथिस नाम का एक सागर था, ठीक है, टिथिस नामक सागर। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 4 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी दिवस को मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कांस्य किस मिश्र धातु का बना होता है? तो कांस्य तांबा और टिन का बना होता है, ठीक है। तो कांस्य किस मिश्र धातु का बना होता है? तो ये बना होता है तांबा और टिन। तांबा और टिन को मिलाने से कांस्य बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका आंसर है 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध भगीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, मिक्का या फिर अबरक का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, ठीक है। भारत मिक्का या फिर अबरक का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, असम में कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले राइनो के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। जो ये काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि असम में है, यह एक सींग वाले राइनो के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो सरिस्का अभ्यारण्य है ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सिमलीपाल हमारा स्थित है उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। जो कैस्पियन सागर है वो विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है? तो सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है, सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो इसका आंसर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो इसका आंसर है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज दल
की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? तो लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा हुई थी 12 मार्च 1930 में। ठीक है, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी। ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित है? तो जो ट्रैकोना रोग है ये हमारा आंख से संबंधित है। ट्रैकोना रोग आंख से संबंधित है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, आयरन सल्फाइड या फिर पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीपायरेटिक्स दवा ली जाती है, तो ये ली जाती है एंटीपायरेटिक्स बुखार को कम करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एंटीपायरेटिक्स दवाई जो है वो बुखार को कम करने के लिए ली जाती है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये होती है लगभग 90 कैलोरी। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हाइड्रोमीटर यंत्र से मापा जाता है, तो इसका आंसर है अपेक्षित घनत्व। ठीक है, इससे जो मेजर की जाती है, इससे डेंसिटी मेजर की जाती है, रिलेटिविटी डेंसिटी, इसको बोलते हैं अपेक्ष घनत्व या फिर डेंसिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रेड लेड का रासायनिक सूत्र है, तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। ठीक है, तो इसका जो रेड लेड का जो रासायनिक फॉर्मूला है ये है Pb3O4। ठीक है, Pb3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हीरे की चमक का कारण है, तो हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है, तो इसका आंसर है हेमोग्लोबिन। मनुष्य का जो रक्त होता है, मनुष्य का जो खून होता है, उसका लाल होने का मुख्य कारण है वो है हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी के द्वारा घास का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो चीनी क्या है? तो चीनी एक कार्बोहाइड्रेट है। चीनी मुख्य रूप से सुक्रोज, जिसका फार्मूला है C12H22 और O11 नामक एक कार्बोहाइड्रेट यौगिक है। ठीक है, तो ये जो शुगर है यह एक कार्बोहाइड्रेट यौगिक है और यह मुख्य रूप से सुक्रोज का बना होता है और जिसका फार्मूला है C12H22O11। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली माना है? तो ये माना है 42वें संविधान संशोधन 1976 के संशोधन ने। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको मौलिक अधिकारों की अपेक्षा में ज़्यादा प्रभावशाली बनाया है, माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो इसका आंसर है 360 के अनुसार, अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रीय जो ये हमारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? तो यह है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया था नागौर, जो कि राजस्थान राज्य में है। ठीक है, तो प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में किया था, जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का कोरम कुल कितने सदस्य का होता है? तो जो लोकसभा का जो सदस्य होता है उसके कोरम में कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो ये होता है 1/10, ये होता है 1/10 या फिर 1/10 हिस्सा, 1/10। ठीक है,
तो लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो ये होता है 1/10 या फिर 1/10। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। ठीक है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो ये है सिर्फ और सिर्फ संसद को। ठीक है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार है सिर्फ संसद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो भारत में जो लोकसभा है यह प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति में निहित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिन तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो इसका आंसर है 60 दिन। ठीक है, अगर कोई भी जो संसद का सदस्य है अगर वह लगातार 30 दिन तक अब्सेंट रहता है तो उसका जो स्थान है वह रिक्त कर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो इसका आंसर है लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो केंद्र सरकार का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये किया जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देशी नरेशों के प्रीवंशों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? तो इसका आंसर है 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1971 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो देशी नरेशों के प्रीवी परसों एवं विशेष अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समापन किया गया? तो ये किया गया था 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजनाओं की सिफारिश पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर है आर्टिकल नंबर 15 या फिर अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका आंसर है किसी भी सदन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इनका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यों को भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्यों का भाषाई आधार पर 1956 में गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है आर्टिकल नंबर 32 या फिर अनुच्छेद 32 को। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है और यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। तो ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं महापौर। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को कहते हैं महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो इसका आंसर है 14।
अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो यह होता है गृह मंत्रालय के अधीन। प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्री के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो इसका आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो ये है भारतीय संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा को अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है 14 वर्ष से बच्चों को। ठीक है, तो जो बच्चे जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है उन बच्चों को किसी भी कारखानों, खानों या फिर अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है? तो इसमें किया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। तो जो संविधान का जो आर्टिकल नंबर 368 है, तो इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो भारत का स्वरूप है संघीय राज्य। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, मैगस्थनीज किसका दूत था? तो ये था सेल्यूकिस निकेटर का। जो मैगस्थनीज था वो सेल्यूकिस निकेटर का दूत था, सेल्यूकिस निकेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र के रचनाकार हैं। तो पंचतंत्र के जो रचनाकार हैं वो है विष्णु शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पंचतंत्र के रचनाकार हैं, तो पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित वाला साक्षी है? तो ये है पल्लवों के द्वारा। ठीक है, जो महाबली का जो 7 पैगोडा है वो पल्लवों के द्वारा साक्षी है। ठीक है, संरक्षित कला साक्षी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था? तो पल्लवों की राजधानी का नाम था कांची, जो कि कांचीपुरम भी है। ठीक है, जिसका नाम कांचीपुरम है। तो पल्लवों की राजधानी का नाम था कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, जो कि राष्ट्रकूट वंश या फिर राष्ट्रकूट शासक था। तो एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकोरावाट का मंदिर किस देवता का है? तो अंकोरावाट का मंदिर है विष्णु भगवान का। अंकोरवाट का मंदिर किस देवता का है? तो ये है विष्णु का। अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन के लेखक कौन है? तो न्याय दर्शन के लेखक है गौतम। न्याय दर्शन के लेखक है गौतम। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या फिर मुर्दों का टीला कहा जाता है? तो ये है मोनोजोदड़ो को। ठीक है, मोनोजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वो था गणानंद।
अगला क्वेश्चन देखिए, संगम काल में रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर है तोलकप्पियम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो संगम काल में जो रचित तमिल व्याकरण ग्रंथ है तो इसका नाम है तोलकप्पियम। महमूद गजनवी के समय भारत आने वाला विदेश यात्री था, तो महमूद गजनवी के समय में वो जो भारत आया था उसका नाम था अलबर्नी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को समाप्त कर चोल राज्य की स्थापना हुई? तो इसका आंसर है कांची के पल्लव वंश को। तो कांची के पल्लव वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था बैरकपुर छावनी से, जो कि मेरठ में है। तो 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था बैरकपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह किया था? तो ये किया गया था मंगल पांडे के द्वारा, और इसका जो मुख्य कारण था वो था गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस। तो इन कारतूस को, जो गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूस थे, इनको चलाने से मंगल पांडे ने मना कर दिया था, और तभी से ही 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। तो 1857 की क्रांति के समय कानपुर से तांत्या टोपे और नाना साहब के द्वारा नेतृत्व किया गया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर से तांत्या टोपे और नाना साहब के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तांत्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से जो नेतृत्व किया था वो किया था नेता कुंवर सिंह ने। 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसमें बिहार से नेता कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो जो दिल्ली से नेतृत्व किया था वो किया था बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी से जो नेतृत्व किया था वो किया गया था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। स्टूडेंट्स ये जो 4-5 क्वेश्चन है, जो ये नेतृत्व वाले क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1857 के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था लियाकत अली खान ने। तो लियाकत अली खान के द्वारा इलाहाबाद और बनारस से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है वी.डी. सावरकर। ठीक है, तो जो 1857 की पुस्तक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है वी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो 1857 पुस्तक है 1857, ये लिखी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है, 1857 पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पकड़ा गया था? तो ये पकड़ा गया था हुमायूं के मकबरे में। जो ये बहादुर शाह है तो ये हुमायूं के मकबरे में छिप गया था, तो इसको
हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये कथन किसका था? तो ये वचन किसका था? तो ये था कार्ल मार्क्स। तो ये जो कहा था, ये कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था ब्रिटिश अधिकारी ह्यू रोज ने। भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था जो ब्रिटिश अधिकारी थे ह्यू रोज, तो ये ह्यू रोज के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो वास्तविक नाम था वो था मणिकर्णिका। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? तो बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। इलाहाबाद को लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो ये निश्चित किया गया था कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो था कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे केशव चंद्र सेन। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, हमारी आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, तो वह हमेशा ही वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो ये किया गया था जोनास सॉक के द्वारा। पोलियो का टीका सबसे पहले जोनास सॉक के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? तो गोबर गैस का जो मुख्य संगठक है वो है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वो कहलाती है क्वांटोसोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस की भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन प्रति किलोग्राम ये है त्वरण, जिसको हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो गाइटर नामक रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में वायरस का या फिर विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सामान्य व्यक्ति का अनुशीतक डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो यह होता है, जो इन्होंने पूछा है मिनिमम कितना होता है, तो ये होता है 80 मिनिमम पारे के बराबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है वॉयलेट या फिर बैंगनी रंग का। ठीक है। तो श्वेत रंग के जो प्रिज्म होता है उसमें वर्णक्रम में सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो होता है बैंगनी रंग का, और सबसे कम होता है वो होता है रेड रंग का। कैलोमल क्या होता है? तो कैलोमल होता है म्यूक्रस क्लोराइड, जिसका फार्मूला है Hg2 और Cl2, Hg2Cl2। कैलोमल क्या होता है? तो यह होता है म्यूक्रस क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम है वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसका रासायनिक फार्मूला है HgS। तो इसको हम बोलते हैं, जो सिंदूर होता है इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, जूठा सोना फूल्स गोल्ड कहलाता है, तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या फिर आयरन पायराइट्स को हम जूठा सोना बोलते हैं या फिर फूल्स गोल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है,
तो पैनक्रियाटिक में जो पाया जाता है वो है ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, जो हमारी आंतें होती है, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, तो उस उत्प्रेरक का नाम पूछ रहा है। तो ये होते हैं ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों। ठीक है, जो हमारे इंटेस्टाइन होती है, तो इंटेस्टाइन में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, उनका नाम है ट्रिप्सिन और पेप्सिन। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली एक जापानी एक्सरे उपग्रह है। ठीक है, तो यह एक जो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली एक जापानी एक्सरे उपग्रह है, तो इसको हम एस्ट्रोडी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, मनुष्य हृदय में संभवतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो जो मानव का हृदय होता है वह प्रति मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सिग्नो मैनोमीटर जो होता है, सिफगनोमीटर, जो ये सिफगनोमीटर होता है नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो इससे हम मापते हैं ब्लड प्रेशर या फिर रक्तदाब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम बोलते हैं सिफगनोमीटर, सिफगनो मैनोमीटर। तो इससे इस यंत्र के द्वारा क्या नापा जाता है? तो इसके द्वारा मापा जाता है ब्लड प्रेशर। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो जो ये कार्ल लैंडस्टीनर थे, इनके द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी, रक्त समूह की। ठीक है, तो 1902 में लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा जो जो जल के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनका स्कैटरिंग होता है। ठीक है, उनके प्रकीर्णन के द्वारा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो एथोलॉजी है उसमें हम जानवरों के व्यवहार का अध्ययन और उनके सामान्य वातावरण का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारत का स्वदेश निर्मित इंडिजिनियसली बिल्ट दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो जो भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है, इसका नाम है इनसेट 2A। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में कौन सी विटामिन का निर्माण होता है? ये है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? जो ये बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, तो ये रात में पराश्रव्य या फिर अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से रात में उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से एडिस नाम का रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकंड है आवेश का मात्रक है। एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक है। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। लाफिंग गैस किसको कहते हैं? तो लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो इसका आंसर है लोह कवर में रखकर। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो इसका आंसर है लोहा कवर में रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो जो परमाणु बिजली घर होते हैं, तो इनमें किस प्रकार की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है? तो इनमें होती है न्यूक्लियर विखंडन या फिर न्यूक्लियर फिशन। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणुओं के कारण। नींबू का कैंकर रोग जीवाणुओं के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो ये मिलीबग है सरसों से। ठीक है, तो मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो ये है सरसों से। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो इनका नाम है केसी मेहता। गेहूं से संबंधित
रस्ट रोग पर कार्य करने वैज्ञानिक का नाम है केसी मेहता। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अग्नि रज्जा रोग किससे संबंधित है? तो ये अग्नि निर्जा रोग जो संबंधित है ये है सेब से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। अगला क्वेश्चन देखिए, सिट्रस कैंकर रोग है तो ये है एक नींबू का एक रोग। सिट्रस कैंकर है एक नींबू का रोग। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, तो आलू में ब्लैक हार्ट का जो कारक कौन होता है, जो कारण कौन है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो इसका आंसर है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, जो पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो यह होता है फ्लोएम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जो जल या फिर खनिज लवणों का जो संचालन होता है ये जाइलम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है अनुवंशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्न में से किसको अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो इसका आंसर है मेंडल। तो स्टूडेंट्स मेंडल को अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये है जोहानसन। तो जोहानसन के द्वारा जीन शब्द का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, जीन्स बने होते हैं, तो जीन्स बने होते हैं डीएनए के। जो जीन्स होते हैं वो बने होते हैं डीएनए के। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये किया था खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, किसके द्वारा अनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवंशिकी कहा गया? तो इसका आंसर है वाटसन और क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर है क्रोमोसोम से। ठीक है, अनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, ये है क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक ने। सेल नामक किस जो सेल होता है, जो सेल नामक किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो ये दिया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो 80% से अधिक जो सेल में पाया जाता है वह होता है जल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर द्रव्य में दाब किस दिशा में लगता है? जो स्थिर द्रव्य होते हैं तो इसमें लगता है सभी दिशाओं में समान रूप से। स्थिर द्रव्य में दाब सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है पास्कल का सिद्धांत। तो हाइड्रोलिक प्रेस का जो सिद्धांत है वह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पास्कल का सिद्धांत क्या है? तो जो पास्कल का सिद्धांत है, द्रव में दाब समान रूप से सभी दिशाओं में लगता है। जो पास्कल का सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर है द्रव में जो दाब समान रूप से सभी दिशाओं में लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, संपीड़ितता या फिर कंप्रेसिबिलिटी किसकी विशेषता है? तो यह है गैसों की। धारा रेखा स्ट्रीमलाइन क्या होती है? तो ये होती है द्रव कणों का निश्चय पथ। तो धारा रेखा क्या होती है? तो यह होती है द्रव कणों का निश्चित पथ। बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह द्रव प्रवाह में दाब और ऊर्जा का। ठीक है, तो जो बर्नौली का सिद्धांत है वह द्रव प्रवाह में दाब और ऊर्जा से संबंधित है। विमान में उड़ाने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये है बर्नौली का सिद्धांत, जिसे हम बर्नौली थ्योरम भी कहते हैं। तो विमानों के उड़नों का सिद्धांत बर्नौली थ्योरम पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वेंचुरी मीटर का प्रयोग द्रव की प्रवाह दर मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेरिसेली का प्रमेय किसे दर्शाता है? तो यह दर्शाता है छिद्र से द्रव का वेग। टोरिसेली का प्रमेय
टोरिसेली का प्रमेय छिद्र से द्रव का वेग दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सतही तनाव का मान तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? तो इसका आंसर है घट जाता है। सतही तनाव का मान तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? जो जो पृष्ठीय तनाव होता है, जो स्थायी तनाव होता है, तो इसके बढ़ने पर तापमान क्या होता है? तो घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले गोल गोल क्यों होते हैं? तो पृष्ठीय तनाव या फिर स्थायी तनाव न्यूनतम सतह क्षेत्र बनता है। ठीक है, जो स्थायी तनाव होता है तो न्यूनतम सतह क्षेत्र बनता है, तो इसके कारण साबुन के बुलबुले गोल होते हैं। तरल की चिपचिपाहट मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो इसको बोलते हैं विस्कोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक क्यों होती है? तो ये होती है अधिक प्रत्यास्थ के कारण। तो ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक क्यों होती है? तो यह होती है सबसे अधिक प्रत्यास्थता के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव की घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है हाइड्रोमीटर। स्थायी तनाव मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है स्टेलेक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जब द्रव में कोई वस्तु डूबती है तो उसका प्रत्यक्ष भाग क्यों घटता है? तो इसका आंसर है उछाल बल के कारण। जहाज पानी पर क्यों तैरता है? तो औसत घनत्व पानी से कम होने के कारण। ठीक है, तो जहाज पानी पर क्यों तैरता है? इसका आंसर है औसत घनत्व पानी से कम होने के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु का टुकड़ा पानी में क्यों डूब जाता है? तो इसका आंसर है उसका घनत्व पानी से अधिक होने के कारण। ठीक है, पानी में बर्फ का कितना अंश तैरता है? तो इसका होता है 9/10, या जो इसका ये 9/10 भाग डूबा रहता है और 1/10 हिस्सा 1/10 भाग तैरता रहता है। ठीक है, तो पानी में बर्फ का कितना अंश तैरता है? तो 1/10 भाग तो इसका तैरता है और 9/10 जो इसका भाग होता है ये डूबा रहता है। पानी की स्थायी तनाव अधिकतम होती है, तो जो पानी का स्थायी तनाव होता है यह 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। पारे का स्थायी तनाव पानी से कैसी होती है? तो ये होता है ज़्यादा अधिक। पारे का स्थायी तनाव पानी से अधिक होता है। द्रव के बुलबुले के अंदर का दाब बाहर की तुलना में कैसा होता है? तो इसका आंसर है अधिक। एक ही पदार्थ का पिघलना और उबलना किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है दाब और तापमान पर। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, संचार या फिर कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान संचार कहलाता है। तो संचार का क्या अर्थ है? सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान। संचार प्रणाली के मुख्य 3 घटक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है प्रेषक, माध्यम और रिसीवर। टेलीग्राफ प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये आधारित है मोर्स कोड पर। टेलीग्राफ प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है मोर्स कोड पर। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो रेडियो तरंगों की खोज हेनरी हर्ट्ज के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वायरलेस टेलीग्राफी किसने विकसित की? इसका आंसर है गुग्लियमो मार्कोनी। रेडियो तरंगों में कौन सी तरंगें उपयोग होती है? तो रेडियो तरंगों में रेडियो तरंगें उपयोग होती हैं। तो दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, रेडियो प्रसारण में कौन सी तरंगें उपयोग होती हैं? तो इसका आंसर है रेडियो तरंगें। अगला क्वेश्चन है, एएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जो एएम की फुल फॉर्म होती है तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एफएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफएम की ध्वनि एएम से कैसी होती है? तो इसका आंसर है स्पष्ट और शोर रहित। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, टीवी प्रसारण में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती है? तो टीवी प्रसारण में VHF और UHF तरंगें प्रयुक्त होती है। ठीक है, VHF और UHF। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, मोबाइल संचार किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है सेल्यूलर नेटवर्क पर। मोबाइल संचार किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है सेल्यूलर नेटवर्क पर।
सेल्यूलर नेटवर्क में प्रत्येक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेल। अगला क्वेश्चन देखिए, जीएसएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडीएमए का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एसएमएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट डाटा संचार किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है पैकेट स्विचिंग पर। इंटरनेट डाटा संचार किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है पैकेट स्विचिंग पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सैटेलाइट संचार किसका उपयोग करता है? तो इसका आंसर है ट्रांसपोंडर। सैटेलाइट संचार किसका उपयोग करता है? तो ये करता है ट्रांसपोंडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार उपग्रह का कक्षा में स्थान किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑर्बिट। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भूस्तर उपग्रह कितनी ऊंचाई पर होते हैं? तो इसका आंसर है लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन देखिए, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जिसका आंसर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 24। ठीक है, तो जीपीएस उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 24, जो कि इस टाइम पर अभी सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन सी है? तो इसका आंसर है NAVIC। NAVIC। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर संचार का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर है उच्च गति न्यून हानि। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इंटरनेट की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है? तो इसका आंसर है MBPS, मेगाबाइट पर सेकंड। MBPS मेगाबाइट पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो इसका आंसर है जिराफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो इसका आंसर है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका आंसर है थियोफ्रेस्टम। वनस्पति विज्ञान के जनक का क्या नाम है? तो इसका नाम है थियोफ्रेस्टम। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है मुगल बादशाह शाहजहां ने। तो जो दिल्ली का लाल किला है वह शाहजहां ने बनवाया था। और अगर इसके शासनकाल की बात की जाए तो इसका शासनकाल 1627 ईस्वी से 1658 तक का था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है सम्राट अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है वाशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ? तो इसका आंसर है 1656 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर है कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर है हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक सम्राट पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है नीरजा भनोट। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है नीरजा भनोट। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर है रोज मिलियन मैथ्यू। रोज
रोज मिलियन बैथ्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है आशापूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो इसका आंसर है श्रीमती प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो इसका आंसर है मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो इसका आंसर है मिहिर सेन। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है आरती शाह। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में पहली बार पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है कल्पना चावला, जो कि अमेरिका की नागरिक थी। उसको वहाँ की पीआर मिल चुकी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा, और इन्होंने यह निशानेबाजी में जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर है मीरा कुमार। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर है सरोजनी नायडू, और जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर है मीरा साहिब फातिमा बीबी। जो मीरा साहिब फातिमा बीबी थी वो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो इसका आंसर है अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसको राजगोपालचारी या फिर चक्रवर्ती राजगोपालचारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर है लीला सेठ। भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा कौन है? तो इसका आंसर है कामिनी रॉय। भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन है? तो इसका आंसर है कामिनी रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन है? तो इसका आंसर है कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है बछेंद्री पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय का नाम है श्री शंकर कुरूप। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक स्पर्धा में पहली भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो इसका आंसर है हिमा दास। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक स्पर्धा में पहली भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो इसका आंसर है हिमा दास। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो इनका आंसर है दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय का नाम है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है राकेश शर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला संसद कौन थी? तो ये थी राधाबाई सुब्बारमण्यन।
भारत की पहली महिला सांसद कौन थी? तो इसका आंसर है राधाबाई सुब्बारायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? तो ये थी अन्ना जॉर्ज। और अगर वो पूछे तो भारत की पहली आईपीएस कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो इसका नाम है किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम था बानू अथैया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम था बानू अथैया। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है कुमारी रीता फारिया। जो कुमारी रीता फारिया है वो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इनका नाम है अब्दुल कलाम आज़ाद। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इनका नाम है अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो इनका नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने सबसे पहली बार महिला होते हुए नोबेल पुरस्कार जीता था। आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भौतिकी का जनक मैक्स प्लांक को कहा जाता है। मैक्स प्लांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांक का कौन सा सिद्धांत है? तो इसका आंसर है क्वांटम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश की द्वैत प्रकृति किसने बताई थी? तो इसका आंसर है लुई डी ब्रोगली ने। ठीक है, तो जो प्रकाश का जो द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूल नेचर होता है, तो यह लुई डी ब्रोगली के द्वारा बताई गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज स्टूडेंट्स जे जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की खोज किसने की गई थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड के द्वारा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक के द्वारा। अगर स्टूडेंट्स आप इसको याद करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। तो इसकी एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। ठीक है, तो इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ई से बना इलेक्ट्रॉन, टी से बना थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन के द्वारा। पी और आर, ईट पर, तो पी से बना प्रोटॉन, रे से बना रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड के द्वारा। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक के द्वारा। ठीक है, जेम्स चैडविक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो ये की थी रोंटगन ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? जो एक्सरे किरण होती हैं, तो इसका आंसर है रोंटगन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, हेनरी बैकरल के द्वारा। हेनरी बैकरल के द्वारा रेडियो धर्मिता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो ये की थी क्यूरी दंपति। जो ये क्यूरी कपल्स थे, तो इन दोनों ने मिलकर कृत्रिम रेडियो धर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फोटोन की अवधारणा किसने दी? तो फोटोन की अवधारणा दी थी, इसका आंसर है आइंस्टीन ने। तो फोटोन की अवधारणा आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सापेक्षता का विशेष सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है, इसका आंसर है प्रकाश की गति और समय स्थान। सापेक्षता का विशेष सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है प्रकाश की गति और समय स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था? तो परमाणु का प्रथम मॉडल जे जे थॉमसन ने दिया था, और जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? तो ये नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोहर का परमाणु मॉडल किस पर आधारित है? तो बोहर का परमाणु मॉडल क्वांटाइज्ड ऊर्जा स्तर पर निर्धारित है, आधारित है। नाभिकीय संलयन किस प्रक्रिया में होता है? तो जो नाभिकीय संलयन होता है, यह सूर्य एवं तारों में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय विखंडन किस प्रक्रिया में होता है? तो नाभिकीय विखंडन परमाणु बम और परमाणु रिएक्टर में
इन दोनों की प्रक्रियाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम हमेशा ही नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो हाइड्रोजन बम होता है यह नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ठीक है, जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन पर, और जो हाइड्रोजन बम होता है वह नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लेजर का जो फुल फॉर्म है वो है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेजर की रोशनी कैसी होती है? तो यह एक वर्णी और संगत होती है। तो यह लेजर की जो रोशनी होती है वह मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, होल प्रभाव किससे संबंधित है? तो जो होल प्रभाव है वह अर्धचालकों से संबंधित है। तो यह होल प्रभाव है यह सेमीकंडक्टर्स से संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर किस पदार्थ से बनता है? तो ट्रांजिस्टर अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा सेल किस पर आधारित है? तो सौर ऊर्जा सेल यह फोटोवोल्टिक प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा सेल किस पर आधारित होता है? तो इसका आंसर है फोटोवोल्टिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, CAT स्कैन, जो CAT स्कैन होती है, तो CET स्कैन किस विकिरण का उपयोग करता है? तो इसको बोलते हैं एक्सरे किरण। ठीक है स्टूडेंट, CAT स्कैन या CET स्कैन होता है। ठीक है, CAT स्कैन किस किरण का उपयोग करता है? तो ये करता है एक्स किरणों का। ठीक है, एक्सरेज का। MRI किस पर आधारित होता है? तो MRI जो होता है वह है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसे हम NMR कहते हैं, यह इस पर आधारित होता है। ठीक है, तो MRI न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था अकबर ने। ठीक है, तो मनसबदारी प्रथा का उपयोग सबसे पहले अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 1965 में भारत पाक युद्ध के समय राष्ट्रपति कौन था? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो विधवा गृह की स्थापना डी कैलकर ने 1896 ईस्वी में की थी। ठीक है, प्रोफेसर डी कैलकर ने 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है केरल। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ और क्या हुआ? इसमें क्या हुआ था? तो 36वां संविधान संशोधन के तहत जो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। तो स्टूडेंट्स, यह 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था और इसके तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश किसने दिया था? तो इसका आंसर है अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने। ठीक है, हैरी एस ट्रूमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो इसका आंसर है एडम स्मिथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है और एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। स्टूडेंट्स, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नाम का एक ग्रंथ या फिर एक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था अभी विकासशील है। तृतीय विश्व युद्ध शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो यह है विकासशील देश के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो इसका आंसर है अमेरिका। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो ये है चीन की। और GDP के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो भारत का जो रैंक है वो है चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PPP के अनुसार
भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है वो है तीसरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन था? तो इसका आंसर है अमेरिका व रूस, ठीक है। तो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश अमेरिका और रूस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो इसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण कैसे होता है? तो इसका आंसर है पूर्ति और मांग के द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण कैसे होता है? तो यह होता है पूर्ति और मांग के द्वारा। रखो और निकालो नीति किसकी है? तो ये है पूंजीवाद की, ठीक है। रखो और निकालो ये नीति पूंजीवाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसका होता है? तो ये होता है निजी व्यक्तियों का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसका होता है? तो इसका आंसर है निजी व्यक्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसका होता है? तो ये होता है सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसका होता है? तो इसका आंसर है निजी एवं सरकार दोनों का। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर निजी और सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, इसका आंसर है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन मेनार्ड किन्स ने, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था जॉन मेनार्ड किन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, राग भैरवी या फिर राग भैरव का गायन किस समय उपयुक्त है? तो ये जो गाया जाता है यह प्रातःकाल के टाइम पे गाया जाता है। तो जो प्रातःकाल है यह राग भैरवी और राग भैरव के गायन का उपयुक्त समय माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स 60 मिनट। लेकिन जो ये 2019 से पहले 70 मिनट होती थी, लेकिन अभी जो इसकी जो एक्चुअल टाइम है, जो सही का टाइम है, तो अभी इसको 60 मिनट में खेला जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई है डेसिबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, परम शून्य ताप कितना होता है? तो परम शून्य ताप होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -273.15 डिग्री सेल्सियस को हम परम शून्य ताप कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, धोलावीरा किस राज्य में है? तो धोलावीरा हमारा गुजरात राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जौनपुर को किसने बसाया था? तो जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो ये सबसे पहले भारत में कालीकट आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था, तो यह है पुर्तगाल का रहने वाला था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो इसका आंसर है सर टॉमस रो ने, ठीक है। तो सर टॉमस रो ने जहांगीर के सम्राट में आकर भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति मांगी थी? तो इसका आंसर है जहांगीर से। तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो इसका आंसर है जहांगीर से। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो इन्हें लगाई थी सूरत में, ठीक है। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो इसका आंसर है वास्को डी गामा ने।
तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम है? तो इसका आंसर है पेरिस की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो इसका आंसर है कालीकट के राजा जमोरिन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो इसका आंसर है बाजीराव द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो ये अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो इसका आंसर है कॉर्नेलियस डस्तमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो इन्होंने, इसका आंसर है 1639 ईस्वी में। तो डचों ने गोवा पर 1639 ईस्वी में आक्रमण किया था। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर 1742 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर है हॉकिंस को। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आगरा व सीकरी पहुंचने पर अंग्रेजी व्यापारी कौन था? तो इसका आंसर है रॉयल फिच। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो इसका आंसर है रोल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर है मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम इसका करेक्ट आंसर है। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर आधारित है? तो इसका आंसर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो इसका आंसर है कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो स्टूडेंट्स, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1612 ईस्वी में लगाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो इसका आंसर है शाह आलम द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो ये की थी पुर्तगालियों ने। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरलोपर्स कौन था? तो इंटरलोपर्स अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे, तो इनको हम इंटरलोपर्स कहते थे। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो ये बनता है लैक्टोबैसिलस के द्वारा। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध से दही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है लुई पास्चर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार इंपॉर्टेंट हो चुका है, काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दूध से दही किस जीवाणु से कारण बनता है? तो दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है पोटासियम। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है सिनकोना नाम के पौधे से। मलेरिया की दवा कुनिन
सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका आंसर है रफलेसिया। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर है हमिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया था, तो इसका करेक्ट आंसर है कुत्ता। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है काला। अंतरिक्ष यात्री को बाहर का जो आकाश होता है वह काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका जवाब है राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से। एलबीडब्ल्यू क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य की आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो इसका आंसर है ओजोन। जो वायुमंडल की जो ओजोन लेयर होती है वह हमें सूर्य से आने वाली यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ये है अजमेर में। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो इसका आंसर है कलिंग युद्ध के पश्चात। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरिवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो गिर का वन है, जो गिरिवन है, यह है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, साल वृक्ष किस वन क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मध्य भारत में। ठीक है, जो साल का वृक्ष होता है यह मध्य भारत वन क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारत में वर्षा वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर भारत में वर्षा वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो उसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारत का पहला वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में। भारत का पहला वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य भारत का वन प्रदेश कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। भारत में कुल भूभाग का लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसका आंसर है लगभग 24%। अगला क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के वन से घिरा है? तो इसका सही जवाब है दलदली और नम उष्णकटिबंधीय वनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सा वृक्ष प्रमुख है? तो इसका सही जवाब है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस जिसको हम सफ़ेदे का पेड़ भी कहते हैं, सफ़ेदा। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सा वृक्ष प्रमुख है? तो इसे बोलते हैं यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, साल्विक कल्चर किससे संबंधित है? तो साल्विक जो कल्चर है इसमें हम वनों की देखरेख, प्रबंधन, उनका बढ़ना घटना और उनकी देखरेख और प्रबंधन से संबंधित है, उनकी संरचना इत्यादि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका जवाब है नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया? तो जो भारत का वन्य जीव अधिनियम है वह है 1972 में पारित हुआ था। भारत का वन्य जीव अधिनियम 1972 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड का प्रमुख वन उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर है लाख। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस पौधों में कहाँ तक पहुँचता है? तो इसका आंसर है जड़ से पत्तियों तक। जो फास्फोरस होता है, जो
पौधों में, तो वह पौधों में कहाँ तक पहुँचता है, तो यह जड़ों से लेकर पत्तियों तक पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, गैसीय रूप में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन कौन सा है, तो इसका नाम है एथिलीन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, परिस्थितिकी क्या है, तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है जो यह क्या है, तो इसका सही जवाब है जीवों और उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन। ठीक है, तो पारिस्थितिकी क्या है, तो इसका सही जवाब है जीवों और उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पारिस्थितिकी की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी, तो इसका आंसर है A.G. टेंसले ने दी। ठीक है, तो पारिस्थितिकी की परिभाषा सबसे पहले A.G. टेंसले ने दी थी। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें कौन सी है, तो इसका आंसर है सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये एसिड रेन या फिर अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेवार गैस कौन सी है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है, तो इसका आंसर है CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। CFC गैस क्या नुकसान करती है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, तो इससे हमारा ओजोन मंडल को नष्ट करती है। ठीक है, जो ये ओजोन लेयर होती है तो यह CFC गैस के द्वारा नष्ट हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। भोपाल त्रासदी, जो भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी तो उसमें कौन सी गैस रिसी थी, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स मिथाइल आइसोसाइनेट। और जो ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी यह 1984 में हुई थी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी और इसके लिए मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं जीरोफाइटस। मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन जीरोफाइटस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा आवृत्ति जीव पौधा कौन सा है, तो इसको बोलते हैं यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है, तो इसका आंसर है लेमना और यह एक जलीय पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है शैवाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा नगनबीजी पौधा कौन सा है, तो ये है जैमिया पिग्मिया। ठीक है, तो सबसे छोटा नगनबीजी पौधा कौन सा है, तो इसका आंसर है जैमिया पिग्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, जिंजिब्रिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह जो जिंजिब्रिन प्राप्त होता है यह होता है अदरक से प्राप्त। ठीक है, तो जिंजिब्रिन अदरक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, तो प्रोटीन की जो सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है यह मिलती है सोयाबीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है नील नदी। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़े महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो इसका आंसर है सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो इसको बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच। जो मैरियाना ट्रेंच है वह पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो इसका आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है जो कि मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश उगते सूरज की भूमि कहलाता है, तो इसका सही जवाब है जापान। तो जापान को हम उगते सूरज की भूमि कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो इसका आंसर है मुंबई पोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है बेंगलोर। तो बेंगलोर को हम भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश 1000 जिलों की भूमि कहलाता है, तो इसका सही जवाब है फिनलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारत में कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो भारत में कावेरी नदी का उद्गम स्थल ताल कावेरी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर है जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सशस्त्र क्रांति हुई थी, तो इसका सही जवाब है 1857 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत के पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है जोग जलप्रपात। स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे बड़ा जलप्रपात तो है नोलिकाई जलप्रपात। और अगर वह पूछे कि सबसे ऊंचा कौन सा है, तो वो है जोग जलप्रपात। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है नौकलिकाई जलप्रपात। और अगर वह पूछे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वह है जोग जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई को किस युद्ध में भाग लिया था? तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने झांसी के युद्ध में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1940 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका आंसर है 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका आंसर है 3 भाषाएं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ है। स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी भी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है, ना कोई जिक्र किया गया है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है, वह यूएसए के संविधान से लिया गया है, और जो प्रस्तावना की भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और जो हमारी 8वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। और जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है, वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलिए। ये इसका आंसर 3 भाषाएं नहीं है। ठीक है, ये गलत आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? तो इसका आंसर है मोर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली या फिर सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र कब घोषित हुआ? तो इसका सही जवाब है 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अभी जो एट प्रेजेंट तो भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका सही जवाब है 1920 में। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका आंसर है हॉकी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता में से एक थे, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गंगा। भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है आर के षणमुखम चेट्टी। ठीक है, तो जो आर के षणमुखम चेट्टी थे, ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य के जो क्षेत्रफल के अनुसार है, उसका नाम है राजस्थान। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? तो इसका सही जवाब है 1911 में। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के जो लेखक हैं, वो हैं बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं,
पर गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। तो यह इसका आंसर है कराची के अधिवेशन 1931 में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अंग्रेज शासक ने समाचार पत्रों में से प्रबंध हटाए थे? तो इसका आंसर है चार्ल्स मैटकॉफ ने। अगला क्वेश्चन है, नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास ने। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर है अकबर द्वितीय ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। आज़ादी के बाद भी कई सालों तक गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। यह क्षेत्र किसके अधीन था? तो इसका सही जवाब है पुर्तगाल। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, भारत में आने वाले सबसे जो यूरोपीय कंपनियों में से थे, सबसे पहले पुर्तगाल आए थे और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही यहाँ से गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, किसने भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, तांत्या टोपे का वास्तविक नाम था? तो इसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। किस मुगल सम्राट का असली नाम प्रिंस खुर्रम था? तो शाहजहां का नाम खुर्रम था, प्रिंस खुर्रम था। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ कौटिल्य या फिर चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संविधान के किन प्रमुख प्रावधानों को लिया गया है? तो इसका आंसर है संघीय ढांचा, प्रशासनिक संबंध और आपातकालीन शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट बाथ महान स्नानागार कहाँ स्थित है? तो ये मोनोजोदड़ो में है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोनोजोदड़ो से है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नेपोलियन के नाम से किस गुप्त सम्राट को जाना जाता है? इसका आंसर है समुद्रगुप्त को। वास्को डी गामा कौन से वर्ष भारत के कालीकट पहुंचे थे? तो इसका आंसर है 1498 ईस्वी में। किस विधि शास्त्री ने संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। पृथ्वी के केंद्र से कितने अक्षांश गुजरते हैं? तो पृथ्वी के केंद्र से एक, जो कि भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहला संबोधन किसने दिया? तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहला संबोधन दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, फेदोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर का प्रयोग महासागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के जरिए ब्रिटिश राज सीधे ताज में चला गया? तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के एक्ट, जो भारत का जो राज था वह सीधे ताज के हाथों में चला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वेद में मुख्यतः यज्ञों का वर्णन है? तो इसका आंसर है यजुर्वेद में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर ग्रेट ग्रेनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकाल में यवन राजा किसे कहा जाता था? तो सेल्यूकस निकेटर को यवन राजा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका आंसर है रोलेट एक्ट के विरोध में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखिए, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? इसका आंसर है मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ हुई थी? तो दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? तो इसका सही जवाब है लाहौर षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो ये है नील की खेती से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बारडोली या फिर बारडोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में। ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ? तो इसका सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक संग्रह कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को हुआ था, जिसको हम दांडी यात्रा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 1857 की क्रांति के समय भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है वी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा साहेब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो इसका जो रेशियो होता है यह होता है 3:2 या फिर 3:2। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ग्राम पंचायत। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल गुंबज है तो गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? तो लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो इसका सही जवाब है लीवर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये इसका सही जवाब है तारापुर महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो सही जवाब है 6। ठीक है। तो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकालीन के दौरान भी? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 20 और 21 को। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है 35 वर्ष। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का गठन किस स्थान पर किया गया? तो इसका सही जवाब है योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है। तो पहले योजना आयोग के हुआ करता था, तो अभी योजना आयोग का गठन किस स्थान पर किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में रिट कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका सही जवाब है 5। तो भारतीय संविधान में 5 रिटें होती हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब है 11। भारतीय संविधान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है आयरलैंड। ठीक है। भारतीय संविधान में चुनाव के पद्धति को किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति को किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है आयरलैंड से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 352 में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसका जवाब है 12 सदस्यों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है?
तो जो भारत का 42वां संविधान संशोधन है, इसको लघु संविधान संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, जम्मू और कश्मीर किस विधानसभा का कार्यकाल है? तो इसका सही जवाब है 6 वर्ष। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं की लिए नियुक्तियों किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। शारदा अधिनियम संबंधित है, तो शारदा अधिनियम संबंधित है, ये संबंधित है बाल विवाह से, तो इसका सही जवाब है बाल विवाह से। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है प्लूटो को। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन सागर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को क्या नाम है? तो ये जो चीन सागर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं तो उनका क्या नाम है? तो इनको टाइफून कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय किसका उदाहरण है? तो यह एक वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भारत रत्न। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।